जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज संभव के बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद दोस्तों हम आ गए हैं चंडीगढ़ में बीजेपी के दफ्तर पर। और दोस्तों हमने बीजेपी दफ्तर आने के बाद सबसे पहले यहाँ आकर कोई छाँव वाली जगह देखने की कोशिश करी, जो हमें अंदर नहीं मिली। इसलिए हम दोस्तों सड़क पार आ गए। सड़क पार आने के बाद संभव ने अपना शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से संभव के दिमाग में यह आया था कि वह मोदी जी की जीत के दिन, जब 4 जून को चुनाव के रिजल्ट आएंगे, जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तो वह 4 घंटे नॉन स्टॉप सपाटे मारेगा। और उसकी बात सुनकर शुरू में मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, पर अभ्यास कराने के दौरान वह इसमें पास हुआ और अपना अच्छे से अभ्यास करने लगा। जब उसने कई बार घर पर 4 घंटे सपाटे मारे तो मैं समझ गया कि ये कर लेगा। और हम इसको करने के लिए पहले मंदिर जाने वाले थे, पर फिर कुछ सोचकर हम बीजेपी दफ्तर की ओर चले गए। बीजेपी दफ्तर पर दोस्तों कोई खासी रौनक नहीं थी चंडीगढ़ में, और धूप भी बहुत ज़्यादा थी उस साइड, तो हम इस साइड सड़क पर आकर करने लगे। और सड़क पर करते वक्त जब संभव ने पहला सपाटा मारना शुरू किया तो उससे पहले दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और हवा भी नहीं चल रही थी। दिन के 12 बजे का टाइम था, क्योंकि हम घर से रुझान देख कर निकले थे। रुझानों में मोदी जी की जीत हो रही थी, तो हम बहुत ज़्यादा खुशी के साथ निकले कि जब तक हम घर वापस आएंगे तो परिणाम हमारे सामने होंगे। पर जब हम वहाँ पहुँचे तो 12:30 बजे का टाइम हो चुका था। और संभव ने जब पहला पुशअप मारना शुरू किया तो उसने बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और हवा भी नहीं चल रही है, कैसे होगा। मैंने उसको हौसला बढ़ाया और उससे कहा कि आप एक बार करना शुरू कीजिए, तो धीरे धीरे हो जाएगा, हवा भी चलेगी और भगवान भी आपका साथ देंगे। दोस्तों मोदी जी भी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। मोदी जी को अपने भगवान की तरह ही देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए जितनी भी पुण्य आत्माएं होती हैं, हम हर आत्मा से कुछ न कुछ सीखते हैं। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, गुरु नानक देव जी हैं, हमारे राजा रामचंद्र जी हैं, सब पुण्य आत्मा ही है दोस्तों ये। तो इस तरह ही हम अपने मोदी जी को परमात्मा मान के बीजेपी दफ्तर के आगे माथा टिकाया। और उसके बाद जब संभव ने अपना वर्कआउट करना शुरू किया तो वह बहुत अच्छे से करने लगा, लेकिन शुरू में गर्मी के कारण उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि गर्मी बेहिसाब थी और पसीना इतना आ रहा था जिसकी कोई हद नहीं। पर वह करता गया। उसके बाद दोस्तों उसकी हिम्मत मैंने बढ़ाई। मैंने जब उसको बताया कि 1 मिनट हो गया तो वह बहुत खुश हुआ कि चलो 1 मिनट होगा। पर दोस्तों वहाँ पर छाँव ना होने के कारण थोड़ा ऐसा लग रहा था कि आज करना मुश्किल है। पर उसके की हिम्मत और उसका हौसला देखकर, उसके अंदर का जज्बा देखकर मैं समझ गया कि हाँ ये लड़का कर भी सकता है। अब दोस्तों इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा फैसला लेना, 4 घंटे नॉन स्टॉप सपाटे मारना, और वो भी धूप में और खुली सड़क पर। अगर हम घर पर होते हैं तो घर पर जब अभ्यास करते थे तो कूलर की हवा होती है, पंखे की हवा होती है। पार्क में जब हम अभ्यास करते हैं सुबह के टाइम या शाम के टाइम, तो उस टाइम छाँव होती है, हवा भी चल रही होती है थोड़ी थोड़ी, तो उस टाइम हो जाता है। परंतु आज दोपहर का समय था तो बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा था करने के लिए। पर फिर भी उस बच्चे की हिम्मत देखकर मैं इसको सल्यूट करने लगा। मैंने कहा हाँ इस बच्चे के अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत जज्बा है, यह कर लेगा। और इसकी हिम्मत देखकर दोस्तों दिल के अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि यह बच्चा एक न एक दिन मोदी जी का, भारत का और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। क्योंकि ऐसे बच्चे दोस्तों कहीं ना कहीं आगे जाकर बहुत आगे बढ़ते हैं। बस हमें इन्हें थोड़ा सा गाइडेंस देना पड़ता है और अच्छी शिक्षा देनी पड़ती है। अच्छी शिक्षा के लिए दोस्तों हमें अपने बच्चों को राष्ट्रवादी बनाना चाहिए, धर्म प्रेमी बनाना चाहिए, और साथ में हमें इनको पूजा पाठ भी सिखाना चाहिए, ताकि पूजा पाठ करें और अपने अंदर अच्छे अच्छे विचारों को लें और किसी भी प्रकार की गंदगी को अपने अंदर ना घुसने दें। और यह काम करने के लिए दोस्तों बचपन भी एक अच्छी उम्र होती है, क्योंकि बड़े होने के बाद कोई भी इंसान जल्दी से इस तरफ को अपना झुकाव नहीं दे पाता। शरीर के अंदर भी वह एनर्जी नहीं होती कि कोई अपना इस तरह से 4-4, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे नॉन स्टॉप व्यायाम का अभ्यास कर सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरुआत में वह बहुत अच्छे से पुशअप कर रहा था। जब उसने अब शुरू के 5 मिनट पूरे किए तो उसको बहुत खुशी हुई कि चलो 5 मिनट हो गए हैं।
और मैं उसको देख रहा था। मैंने कहा आज पता नहीं संभव से कर पाता है या नहीं कर पाता है। अब सड़क पर चारों तरफ से पुलिस वाले भी थे, वहाँ पर कुछ आम नागरिक भी थे, तो बीच बीच में आकर वह बोलते कितना छोटा बच्चा है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। जब हमने बताया इसने मोदी जी की जीत के लिए संकल्प लिया है और मोदी जी की अगर जीत होगी तो ये आगे भी कुछ करेगा, परंतु फ़िलहाल इसने 4 घंटे नॉन स्टॉप सपाटे मारने का संकल्प लिया है। तो वह बोलते कि नहीं यार, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है बीमार पड़ जाए इस तरह करने से या ना कर पाए, तो थक जाएगा, तो मत करवाइए प्लीज़ इससे। लेकिन संभव उनको मुस्कुराकर अपनी एक मुस्कान के साथ उनको मीठा सा जवाब दे देता कि नहीं, मैं कर लूँगा और मैं यही करने के लिए आया हूँ, तो वह कर लेता। जब जब वह बीच बीच में थक जाता तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की तरफ देखकर मोदी जी की तस्वीर को अपने मन में भर लेता। और मैंने उससे पूछा, ये आप क्या कर रहे हो, इस तरह बार बार इधर को क्यों देख रहे हो। तो वह कहता कि मैं मोदी जी को देखकर अपने अंदर एनर्जी ले रहा हूँ कि मोदी जी हमारे देश के लिए और हमारे भारत के लिए और हम सब के लिए इतना कुछ करते हैं। जो 18 घंटे 20 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो क्या हम 4 घंटे धूप में उनके लिए सपाटे नहीं मार सकते। यह तो बहुत छोटी सी चीज़ है। मैं इसको बहुत जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगा और इसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो मुझे लगा कि चलो, अगर ये करना चाहता है तो ना भी क्यों करना, और मैं वीडियो बनाता रहा। और दोस्तों वहाँ पर क्योंकि चौराहा है, तो चौराहे की वजह से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही थी, डिस्टर्बेंस हो रही थी उसकी आवाज़ की, तो इसलिए मैंने वहाँ पर आवाज़ को रिकॉर्ड तो किया, परंतु यहाँ पर मैं वीडियो में अपनी आवाज़ दे रहा हूँ क्योंकि संभव अपनी पढ़ाई कर रहा है। और पढ़ाई करते करते मतलब उसने मुझे बोला कि मैं इतनी लंबी बात भी नहीं कर पाऊँगा, आप इसको अच्छे से कीजिए। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, उसके लिए ना भी नहीं कर सकते। जब उसने इतनी मेहनत की है मेरे सामने, एक एक बात मैं जानता हूँ, तो फिर उसकी इतनी मदद करना तो बनता है, क्योंकि यह बच्चा बहुत मेहनती है दोस्तों। तो ऐसे आप भी अपने बच्चों को मेहनती बनाइए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल में डालिए और छोटी उम्र में उनको जो है धर्म का और शिक्षा का ज्ञान दीजिए कि हाँ, हमें शिक्षा लेनी है तो हमें अच्छी शिक्षा लेनी है, धर्म की बात करनी है, माता पिता का ख्याल रखना है, माता पिता की सेवा करनी है, जानवरों की सेवा करनी है और अपने शरीर का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हमारा शरीर मजबूत होगा तभी हम दुनिया और देश की बात कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर नाजुक है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। सबसे पहले शरीर बलवान होना चाहिए, उसके बाद आत्मा बलवान होनी चाहिए, उसके बाद जब हम बलवान हैं तो हमारा देश भी हमारे साथ अपने आप बलवान होता चला जाता है। और इस तरह दोस्तों संभव के 5 मिनट पूरे हो चुके थे। उसके बाद जब उसने 10 मिनट पूरे होने का आगे टाइम आने लगा तो मैंने उसको बताया कि मैंने कहा आपके 8 मिनट हो चुके हैं। तो उसके चेहरे पर मुस्कान आई और आप देख सकते हैं उसका पसीना भी गर्मी में नीचे पसीना गिर रहा था और तुरंत सूख जा रहा था। आप सोचेंगे कि इतना थोड़ा सा पसीना, लेकिन दोस्तों गर्मी इतनी थी, धूप इतनी थी। आप जानते होंगे 12:30 बजे का टाइम और सड़क का रास्ता, उस पर अगर पसीना गिरे तो कितनी जल्दी सूख जाता है। तो वहाँ पर पसीना जैसे ही गिर रहा था तुरंत पसीना सूख जा रहा। मुझे तो लगा, मैंने सोचा आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना कर देगा ये अपना लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। पसीना मैंने देखा कि कुछ टाइम बाद तुरंत सूख जा रहा है, क्योंकि एक एक बूंद गिर रही थी तो वह सूख जाती जैसे ही गिरती। साथ में पुलिस की जीप भी थी खड़ी हुई। पुलिस की जीप के अंदर से पुलिस वाले भी चीयर अप कर रहे थे कि अरे वाह बेटे, आप तो बहुत अच्छे हैं और हो सकता है कि चंडीगढ़ से अगर बीजेपी जीतती है तो शायद आपको गिफ्ट भी मिले, और यहाँ पर नेता लोग आएंगे तो हम आपको नेताजी से भी मिलवाएंगे। और बहुत अच्छा लगा सुनकर, जब लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो बहुत हौसला सा मिलता है दोस्तों। और आप लोग भी इस तरह अगर हमारा हौसला बढ़ाना चाहते हैं, संभव का हौसला बढ़ाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और छोटा मोटा कमेंट कर दीजिए। और अगर आप संभव के साथ किसी प्रकार का कोई चैलेंज रखना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट में मैसेज कर दिया कीजिए। आपके कमेंट से, आपके मैसेज से दोस्तों संभव को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कोई मुझे देख रहा है और कोई मेरी बातों को समझ रहा है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप कमेंट और फॉलो ना भी करें तब भी दोस्तों, अगर आप देखते हैं वीडियो को तो वीडियो देखने के बाद खुद पर काम करें। अगर आप अपने खुद पर काम करेंगे और संभव की एक्सरसाइज को अपने जीवन में करेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि इसका मेन मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेहनती बने, राष्ट्रवादी बने और देश और धर्म के लिए कार्य करें, क्योंकि रामराज का टाइम आ चुका है दोस्तों।
और रामराज के युग में हम सबको स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है और अपने देश के लिए छोटे मोटे कार्य करते रहने हैं, ताकि हमारे देश का भविष्य और हमारा भविष्य एकदम उज्जवल रहे और मोदी जी के साथ में हम देश में आगे बढ़ते रहें। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है दोस्तों, आप ही बताइए, आपको इसका ये 4 घंटे सपाटे मारने वाला विचार कैसा लगा? क्योंकि मैं तो शुरू में मतलब सुनकर चौंक गया। मैंने कहा 4 घंटे कैसे कर लोगे आप? वैसे तो 100 200 300 500 मारना तो एक आम बात होती है, कोई भी बच्चा चलो कर ही लेता है, परंतु 4 घंटे लगातार, अब 4 घंटे में तो 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। अगर आराम से मारें तो 1000 1500 2000 तो होते ही हैं। तो लगभग इतने ही संभव ने भी किए होंगे, 2 ढाई 3000, परंतु आराम से कर रहा था। लेकिन एक गति बना रखी थी उसने अपनी, और उसी गति के हिसाब से, जिससे कि ना शरीर थके और ना वो हो। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।